सलाम दोस्तों, हम आए हैं ब्रिस्टल म्यूजियम। ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं वो आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ मुझे अपने वतन के भी कुछ फॉसिल्स मिले हैं, तो मैं सोचा कि आपको वो चीज़ें दिखाएं जो मेरे और आपके बड़े इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। रज़ाल अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहा है, कम विद मी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इंटरेस्ट की एक चीज़ है जिसको देखना भी चाहिए और जिसमें हमें थोड़ा गौर फिक्र भी करना चाहिए। ये वो गैलरी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हम थोड़ी देर में आपको जूम करके भी दिखाएंगे, लेकिन ये अभी जो आप देख सकते हैं कैमरे में सारा, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा सकें, ये एग्जैक्टली, तो ये वो गैलरी है जो सारी गंदारा के ऊपर है और गंदारा सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम आपको डिटेल से अभी एक चीज़ दिखाएंगे। ये जो टोर्सो ऑफ गंधारवा जो है, ये गम्बट सवात का उठाया गया है, ये अमलूक सवात का है। बीच में जो आपको नज़र आ रहा है 3 बुधास का जो फ्रेम है, ये अमलूक सवात का है। ये भी जोलग्राम सवात का है, ये भी अमलूक का है, ये गम्बट सवात का है। यानी गम्बट, अमलूक, जोलग्राम, इन जगहों से ज़्यादा चीज़ें उठाई गई। बट व्हाट कॉट माई इंटरेस्ट इज दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ बुधा। ये आप देखें, इफ यू कैन जूम इन टू द टेक्स्ट देयर, ये देखें, ये है हेड ऑफ द बुधा फ्रॉम चित्रा। तो ये लाया गया है इस गैलरी में फ्रॉम चित्रा। है तो सारा गंधारा सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये पर्टिकुलरली चित्राल से उठाया गया है। अब सोचने की बात, परेशानी की बात यह है कि हम इन बुधास के सिंबल्स को या इस तरह की जो हमारी इब्तदाई शनाख्त की जो अलामत थी, इनको हम कुफरिया चीज़ें समझते रहे। और ये अक्सर सुनने में भी आया कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म और बोनिज़म, जो कि हमारी इब्तदाई शनाख्तों में से इस खिते की थी, पूरे हिमालयन, हिंदुकुश और कराकम रीजन की, इन सब को हमने रद्द किया और एक सिंगुलैरिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ बनाने की, मतलब सिंगल शनाख्त बनाना जिसके अलावा कोई शनाख्त बाकी ना बचे, एक ऐसी शनाख्त बनाने की जो जदोजहद पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से, बल्कि सदियों से की गई है, उसका नतीजा ये है कि हम अपनी नई शनाख्त पर फ़ख्र तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी शनाख्तों को रद्द कर रहे हैं। ये रद्द करने का सवाल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, ये इम्ब्रेस करने का सवाल होना चाहिए। इस खित्ते में अगर इस्लाम एज ए रिलीजन आया है, इस्लाम एज ए रिलीजन प्रिवेल कर रहा है, लोग अपनी इबादत, ईमानियात को उस खुदाए वाहिद और बरतर से जोड़ के देखते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं बनता कि आप अपनी शनाख्त के अंदर जो शामनिक ट्रेडिशंस है, आपका जो बुद्धिस्ट शनाख्तें थी आपकी, आप इनको रद्द करें। आप बैक वक्त इनको एम्ब्रेस कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आप उनको एम्ब्रेस नहीं करते, आप रद्द करते हैं। और रद्द करने के साथ साथ आप उनको एक्सक्वेट, या तो आप उनको तोड़ते हैं, फेंकते हैं, या आप उनको बेचते हैं। सन 2000 की बात है, अभी मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे मेरी आंखों के सामने न्यूज़ आई। सन 2000 में गंधारा सिविलाइजेशन की कुछ ऐसी ही नादिरात को पाकिस्तान से एक बंदा स्मगल करके हीथ्रो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, इंटरसेप्ट होता। तो ये या तो आप उसको डिसोन करके तोड़ते हैं, या आप उसको स्मगल करके उससे पैसे कमाते हैं। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपनी सिविलाइजेशन, जो अपनी तारीख, जो अपनी तहजीब और शनाख्त को बेचकर पैसे कमाने के ख्वाहिशमंद लोग हैं। मैंने ये ढूंढने की कोशिश की, यहाँ गैलरी का जो अपना टेक्स्ट है उसके अंदर भी, और ऑनलाइन थोड़ा सर्च करके ये देखने की कोशिश की कि ये कब आए हैं, कैसे आए गए हैं और किसने लाया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों की यहाँ जो लाया गया, इसके हवाले से कोई पब्लिक रिकॉर्ड में कोई ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि कहा यह जाता है, तकरीबन उमूमी लिटरेचर ये कहता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, उस टाइम पे बहुत सारा जो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज था उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर। पर्टिकुलरली जो पीक आर्कियोलॉजिकल मिशंस थी ब्रिटिश राज की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो तकरीबन 1880 या 1890 से लेकर 1930 तक थी। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1880 से लेकर 1930 के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से निकाली गई हैं, एक्सट्रैक्ट की गई हैं, एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर जो लाया गया है, वो यहाँ के म्यूजियम्स में रखा गया है। ये जो चित्राल का जो हेड ऑफ द बुधा है, वो भी इसी पीरियड के करीब लगभग यहाँ पर आया होगा। अब ये बुद्धिस्ट शनाख्त ओरिजिनलिटी की जो हम बात कर रहे थे, उसी का सवाल है।
मैं यहाँ बस इसी बात के साथ ये गुफ्तगू अपनी क्लोज करना चाहता हूँ कि यहाँ के म्यूजियम्स में अपनी शनाख्त के आर्काइव्स देखकर दुख भी होता है, खुशी भी होती है। दुख इस बात का होता है कि ये हमारी शनाख्त थी, इसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए था, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए था, इसको ओन करना चाहिए था, इस पर प्राइड लेना चाहिए था। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम जैसे जाहिलों को अगर ये मिलता तो या हमने उनको सस्ते दामों बेच के पैसे कमाने थे, या तोड़ना था, या कुफरिया समझकर जलाना था। कहीं तो ये सेफ है, कहीं तो ये बचे हुए हैं जिनको दुनिया देख सकती है, जिनको देख के दुनिया हिमालय की तरफ, गंधारा की ओल्ड सिविलाइजेशन की तरफ, तिब्बत की तरफ वापस अपना ध्यान मोड़ सकती है। शुक्रिया।